तो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चार्टेड मॉन्क। मेरा नाम है अंशु कुमार मिश्रा और क्लास 12 अकाउंट्स का ये लेक्चर नंबर है हमारा 9। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। उसका ये पार्ट नंबर है 9। इससे पहले ऑलरेडी हमारे 8 लेक्चर्स हो चुके हैं अब तक इस चैप्टर में। काफी डिटेल में जा रहे हैं हम लोग। इस यूट्यूब चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, क्लास 12 अकाउंट्स डिटेल। वहां पे सारे ये वीडियोस आपको लाइन बाय लाइन सारे मिल जाएंगे, आप चेक कर लेना। तो इस वीडियो में हम मेनली शुरू करते हैं इलिस्ट्रेशन से। जैसे पिछले वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग के रिगार्डिंग बात किया था। उसमें कुछ इलिस्ट्रेशन रह रहे थे, तो सबसे पहले वहां से शुरू करते हैं, फिर आगे देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 38 देखते हैं। कंटेक्स्ट बोल रहा पार्टनर है हमारे दो, अरुण और वरुण। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। उनका फिक्स्ड कैपिटल है 6 लाख एंड 8 लाख। फिक्स्ड कैपिटल अगर बोल दिया, दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट कौन सा मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है 12% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15% पर एनम। ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वॉज इतना। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना। इंटरेस्ट टू बी अलाउड इवन इफ firm incurs loss. Interest is to be allowed even if firm incur loss. That clearly indicates कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका नेचर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे लिए। इंटरेस्ट कैपिटल का नेचर हो जाएगा हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम तो कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट। ये मान, इस चीज को मैं एक सेकेंड, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, राइट। इसको यूज करेंगे, बाद में मैं इसको प्लेस कर दूंगा सही जगह। वर्किंग नोट में हम पहले कैलकुलेट ही कर लेते हैं कि आखिरकार उनका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्लियरली बताया कि जो पार्टनर है हमारे यानी अरुण एंड वरुण, तो अरुण का जो टोटल कैपिटल का अमाउंट है वो 6 लाख है और इसका 8 लाख है। और इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल का रेट है 12%, 12%, तो ये हो गया 12%। ये हो गया 72,000 और ये भी हो गया हमारा 12%, यानी 96,000। ये यानी टोटल हो गया 168,000। अब एक बात बताओ आप कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर करने से पहले हमारा जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 1,26,000 है। लेकिन हमें जो इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को वो तो 1,68,000 है। तो अब क्वेश्चन में बताया कि इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉस, यानी कि चार्ज ट्रीट करना है। तो अब बताओ कि जब हम चार्ज ट्रीट करेंगे, पूरा डिटेल में सारा एनालिसिस के साथ मैं बताऊंगा, चिंता आप बिल्कुल मत करो। कि सॉल्यूशन तो आपको ऑलरेडी अवेलेबल है इलिस्ट्रेशन वाला, फिर भी आप अगर वीडियो देखने आए हो इसका मतलब आपको कंटेंट चाहिए रेदर देन की सॉल्यूशन। तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं बहुत सारा मल्टीपल एंगल आपको दिखा दूंगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, तो आपको एक बात जरूर पता होगा कि आप कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो कहाँ चला जाएगा हमारा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। दैट मीन्स कि जो हमारा प्रॉफिट है 126,000 बिफोर, मैं पूरा लिख रहा हूं यहाँ पे कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका है 1,26,000। अगर इसमें हम लेस कर दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया कितना, 1,68,000, तो आपको क्या हो गया फिर तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 42,000। ये वो लॉस का अमाउंट होगा जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये जो चीज है, यानी कि जो हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया है, और नीचे ये जो ग्रीन कलर में कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,26,000 था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 1,68,000 बना, और फाइनली जो लॉस होगा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा वो हमारा 42,000 है। ये आपका कंपल्सरली
सॉल्यूशन का पार्ट होना चाहिए जो कि वर्किंग नोट के अंदर हम जिसको डालेंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले लॉस है, तो लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड जाता है? डेबिट साइड। तो टू नेट लॉस, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि जो हमारा प्रॉफिट था, रेदर रेफर वर्किंग नोट, यहाँ पे लिख देंगे एग्जामिनर को कि आप वर्किंग नोट चेक करो अगर ये अमाउंट आपको समझना है तो कितना हो गया हमारा लॉस? 42,000। अब क्वेश्चन में क्या दिया? ड्राइंग भी है। ड्राइंग कितना है हमारा? 20,000 और 40,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ, या मैं नीचे ही कैलकुलेट कर देता हूँ ना, कोई बात नहीं, एक सेकंड। इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग होगा वो कितना होगा हमारे लिए? एक वर्किंग नोट हम और बना लेते हैं, इसमें हमें दिखाएंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो अरुण और वरुण ने 20,000 और 40,000 ड्राइंग किया है। कितना? अरुण और वरुण ने 20,000 और 40,000 ड्राइंग किया है। कितने महीने के लिए ड्रॉ किया है? तो ये यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट नहीं किया कि ये अमाउंट कब विड्रॉ हुआ था। दैट मीन्स याद आ रहा है पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 8 में हमने बात किया है कि उस केस में हम क्या करेंगे? हाफ मान लेंगे, यानी कि कहीं पे मिड में हुआ है, यानी कि जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या हमारा यहाँ पे दिया है, 15% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है। तो इसको इंटू करेंगे 15% और ये मानेंगे कि कहीं पे बीच में विड्रॉइंग हुआ है तो इसका हाफ कर देंगे। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा हमारा 1,500 और ये हो जाएगा हमारे लिए 3,000। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्ट फर्म के लिए क्या होता है, वो इनकम हो जाता है। तो बाई बाई लिख दो ऐसे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन कौन से पार्टनर है हमारे? ए और बी। ए का आया है 1,500 और बी का आया है 3,000। अब एक बात बताओ, कौन सा मेथड हम फॉलो कर रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कहाँ चला जाएगा हमारा? करेंट अकाउंट। याद रखना ये ए और बी का करेंट अकाउंट है। मैं फिर से लिख देता हूँ, ए इज करेंट अकाउंट और बी इज वरुण करेंट अकाउंट, राइट। और फिर इनको टोटल करके हम 3 और 1 4, 4,500 बाहर लिख दिया हमने, राइट। चलिए, फिक्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट हो गया। अब देखते हैं फाइनली कितना लॉस हुआ। तो 4,200 लॉस था, फिर 4,500 इधर से प्रॉफिट के हिसाब से मैनेज हो गया। फिर इसको हम क्लोज करेंगे, फिर भी हमारा लॉस ही होगा। तो टोटल जो फर्म को लॉस होगा वो कितना हो जाएगा? 42,000 माइनस 4,500, तो 2 और 2,500, 37,500। ये किसको बटेगा? पार्टनर्स को। तो बाय शेयर ऑफ लॉस। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:3 है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो ये भी कहाँ जाएगा? एस अरुण एंड वरुण करेंट अकाउंट, अरुण करेंट अकाउंट और इज करेंट अकाउंट। यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? 37,500। रेशियो क्या है हमारा? 5:3 डिवाइडेड बाई 8 × 5। और यहाँ पे 37,500 डिवाइडेड बाई 8 × 3। ए का 5 है और बी का 3 है। इसको अगर बाइफरकेट करेंगे तो अल्टीमेटली ठीक कितना है? 20 = 23,440 और ये हो गया हमारा 14,060। 14,060 ये दोनों टोटल करके ये अमाउंट बाहर है। तो अल्टीमेटली ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 38 का।
पूरा डिटेल में सारा एनालिसिस के साथ ये इलिस्ट्रेशन का सॉल्यूशन आपको मिल गया। तो आप ये वाला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, वर्किंग, यहां से लेके ये सारा, ये पार्ट भी आप वर्किंग नोट इसके लिए भी बनाओगे, ठीक है। ओके, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 39 पे। यहाँ पे क्या है, दो पार्टनर है, सोनू और रजत। सोनू और रजत, सोनू का कैपिटल 8 लाख है, रजत का 6 लाख है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है। सोनू को सैलरी मिलेगा, कमीशन ऑफ 5% रजत को मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग 20,000। अब यहाँ पे डेट दे दिया है ड्रॉइंग के केस में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब निकालेंगे तो 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक का निकाल देंगे। रजत ने विड्रॉ किया एंड ऑफ ईच मंथ, प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। प्रॉफिट ये जो है ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स है, तो ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। और उसके बाद टर्नओवर हमें कितना बता दिया, 20 लाख है। तो ये प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट होंगे ना, उनके लिए ये वर्ड यूज किया गया। आपको एक बात जान के खुशी होगा कि ये जो एग्जाम इलिस्ट्रेशन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन था जो कि सीबीएसई ने कब पूछा था, 2019 में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस क्वेश्चन को करते टाइम, ठीक है। सीबीएसई का क्वेश्चन है, 2019 के एग्जाम में आपको आया था। चलिए, तो बोल रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सोनू एंड रजत। इन द बुक्स ऑफ सोनू एंड रजत, जो फर्म का नाम है वो सोनू एंड रजत करके है, यानी पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में आपको एंट्री डालना है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वो कौन सा अमाउंट है जो कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लाना है, वो क्लियरली बोल रहा है कि 48950। तो बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट आपका हो गया 489,950। अब बात करते हैं सैलरी का। सोनू को सैलरी दे रहे हैं, तो टू, यहां पे अब ये कैसे पता चलेगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो जब कुछ भी नहीं बताया तो क्या मान लोगे, जब क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला तो हम ये मान लेंगे कि हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, राइट। चलिए, तो सोनू का सैलरी है 20,000 पर मंथ, तो टू सोनू कैपिटल 20,000। एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी, ठीक है। 20,000 पर मंथ है तो कितना हो गया, 2,40,000, राइट। चलिए, वैसे ही फिर रजत का कमीशन है 5% ऑन टर्नओवर, तो टू रजत कैपिटल। अच्छा एक बात, एक सेकेंड, 5% टर्नओवर, टर्नओवर है हमारा 20 लाख, तो इसका कमीशन कितना हो गया, 1 लाख। ये हो गया कमीशन। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये जर्नल एंट्री पास करने का दो तरीका है। पहले तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करो और सैलरी टू पार्टनर को क्रेडिट करो, और बाद में फिर सैलरी टू पार्टनर को क्रेडिट करके जो पार्टनर है, जैसे यहाँ पे सोनू कैपिटल है, उसको क्रेडिट करो। या दो, इन दोनों एंट्री को मर्ज करके एक ही एंट्री कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोन्यूज कैपिटल, और ब्रैकेट में आप लिख दो कि ये किस चीज के कॉरेस्पॉन्डिंग ये अमाउंट क्रेडिट हुआ है सोनू के अकाउंट में, राइट। चलिए, तो ये कितना हो गया हमारा, 1 लाख। अब आगे क्या बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8 लाख, सॉरी 8%, तो 8 लाख और 6 लाख, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे आप सीधे पार्टनर्स का नाम भी डाल सकते थे, लेकिन दोनों पार्टनर है तो इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ उनका कितना कितना अमाउंट होगा। तो सोनू का कैपिटल था आपका 8 लाख, तो 8 लाख का 8% और 6 लाख का 8%, तो एक का हो जाएगा 64,000 और एक का 48,000। ये हो गया 1,12,000। आप एक चीज मत भूलना कि हम यहाँ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम उतने ही प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जितना कि प्रॉफिट हमारा पीएनएल से और बाद में फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आने वाला है उससे आ जाए, राइट। चलिए, तो आगे बोल रहा है कि
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो यहाँ यहाँ पे मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ जो कि आप वर्किंग नोट का पार्ट बना दोगे। वर्किंग नोट में आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो कितना हो गया, आपने सोनू ने विड्रॉ किया 20,000। कब? 1 दिसंबर को। और साल कब खत्म होता है, तो ये इन्होंने यहाँ पे अभी नहीं बताया, तो ये माना जाएगा कि 31 मार्च वाला टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है। तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 4 महीने का हो गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट है 6%, तो 6/100 इंटू 4/12। वैसे ही 5,000 पर मंथ है, तो 5,000 पर मंथ है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने एवरेज वाला पिछले वाले लेक्चर में बढ़िया से मैंने समझा दिया था। तो उस केस में क्या यूज होता है, इंटू 6/12, सॉरी 6/100। तो पूरा साल में जो विड्रॉइंग हुआ आपका 5,000 पर मंथ है, तो टोटल साल का विड्रॉइंग हो गया 5,000 इंटू 12। अब बोल रहा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर है, तो एट द एंड ऑफ ईच ईयर है, तो बताओ क्या फॉर्मूला के हिसाब से क्या लगाते हैं। एंड है तो मंथ वाला था तो 6.55 और 5.5, तो एंड है तो सबसे कम होगा, तो 5.5/12। तो ये हो गया, ये रजत का हो गया, और ऊपर वाला सोनू का। तो कैलकुलेट करते हैं, 20,000, ये हो गया 400, और ये हो गया हमारा 1650। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसका भी प्रेजेंटेशन यहाँ कर देते हैं, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो दोनों पार्टनर का नाम लिख देते हैं, सोनू और रजत। कैलकुलेशन के लिए रेफर करा देंगे, वर्किंग नोट बनाए हैं, जाके चेक कर लो। तो सोनू का है आपका 400, और रजत का है 1650। तो ये हो गया हमारा 2050, राइट। चलिए, प्रॉफिट ये हो गया, टर्नओवर हो गया। ड्राइंग का तो एंट्री यहाँ नहीं जाएगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट में जाएगा। ऑल तो जनरल एंट्री के अंदर वो आएगा, मैं बताऊंगा अभी। चलिए फाइनली ये क्लोज करेंगे। तो ये अभी अगर देखें तो पूरा क्रेडिट कितना है, 489,950 प्लस 2050, तो 4,92,000 है टोटल क्रेडिट। 4,92,000। तो क्रेडिट हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि अप्रोप्रिएशन मैक्सिमम आप उतना ही कर सकते हो जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है। तो इसमें से माइनस किया 2,40,000 माइनस, ये बच गया 40,000। तो अल्टीमेटली पार्टनर्स को जो प्रॉफिट के नाम पे बच जाएगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बटेगा, वो है 40,000। अगर देखें कि पीएसआर क्या है, तो वो है हमारा 3:2। तो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, सोनू और रजत, 40,000 डिवाइडेड बाई 5, तो 8,000 हुआ। 8,000, तो 24 और 16 कितना हो गया ये, 24,000 और 16,000, ये 40,000 हो गया। अब इसका जब जनरल एंट्री पास करेंगे, तो एक जनरल एंट्री जो जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के बाहर का है, वो है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग का इफेक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं आता। इफेक्ट किसका आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन शो कर देगा, लेकिन जो ड्राइंग वाला अमाउंट है उसके लिए कोई जनरल एंट्री, वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं रहा है। तो उसका तो सबसे पहले जनरल एंट्री करके खत्म करो। तो सबसे पहला जनरल एंट्री ड्राइंग का, तो ड्राइंग का अमाउंट क्या है, तो जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अमाउंट अभी लिख लेते हैं, उसके लिए लिखेंगे सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अल्टीमेटली जो ये पैसा निकालेंगे तो किस चीज में निकालेंगे, टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो कितना है अमाउंट, इसने सोनू ने 20,000 विड्रॉ किया, और रजत ने 5-5 हजार, 12 महीना अलग अलग, यानी 20,000 और 60,000।
तो टोटल कितना पैसा निकला होगा, 80,000। ये एक जर्नल एंट्री हो गया। अच्छा, दूसरा जर्नल एंट्री में एक और बता देता हूँ आपको, वो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग? ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आपका नेट प्रॉफिट आया है, ये कहां से आया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो अल्टीमेटली उसने इस अकाउंट को क्या किया है? क्रेडिट किया है। दैट मीन्स कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है ये हमारा? 489950। ये दोनों मिस होने लायक है, तो ये दोनों एंट्री मैंने स्पेशली आपको करा दिया, और बाकी मैं डिक्टेट कर देता हूँ। देखो, मैं चाहता हूं कि आपका हर एक टाइम कीमती है, तो आप हर एक टाइम आप बचाओ। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको जरूरत नहीं है। जो आपको आपको जिन क्वेश्चन करने का आदत हो जाएगा, एक दो बार करके फिर वो रिपीटेटिव है, तो बस आप स्क्रिबल कर लेना, आप बोल के सोच लेना कि हाँ ये जाएगा ऐसे ऐसे। ये नहीं कि फर्स्ट टाइम में ही स्क्रिबलिंग करने लगे आप। फर्स्ट टाइम आप बढ़िया से पूरा फॉर्मेट के साथ बनाओगे, लेकिन जैसे ही आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन रिपीटेटिव टाइप हो रहा है, तो वो चीज आप बस ऐसे ही सोच सोच के बस कर लेना, स्क्रिबल करके, राइट। चलिए, तो बाकी बाकी जो ट्रांजैक्शन है, जैसे कि अब बाकी का मैं डिक्टेट कर देता हूं। इसका ऑलरेडी हमारा हो गया, इसका करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनूस कैपिटल 2,40,000, और यहाँ पे लिख दोगे बीइंग सैलरी पेड टू सोनू। ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें ही मैंने बताया था कि एक और ऑप्शन है क्या? पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करके टू सैलरी टू पार्टनर को क्रेडिट करो, और बाद में सैलरी टू पार्टनर को डेबिट करके सोनूस कैपिटल को क्रेडिट करो। तो इतना लफड़ा लेना है क्यों कि दो दो एंट्री करो? दोनों एंट्री को मर्ज करके एक ही एंट्री कर देंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनूस कैपिटल। फिर अब इसके लिए एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू रजत कैपिटल, ब्रैकेट में डाल देंगे कमीशन। ठीक है, 1,00,000। फिर इसके लिए करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टू सोनूस कैपिटल टू रजत कैपिटल, अमाउंट फॉर 64,000 48,000, टोटल मिला के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 2,00,000, सॉरी 1,12,000। हर एक इन तीनों का और इसका भी सबका दो दो वाला एंट्री भी कर सकते थे, यानी दो दो करके 4 एंट्री हो सकता है। लेकिन अगर दोनों दो दो एंट्रीज को मर्ज करके एक एंट्री बनाओ तो टोटल 4 एंट्री आ जाएगा। अब ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसके लिए क्या जनरल एंट्री होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनूस कैपिटल टू रजत कैपिटल। नीचे लिख दोगे बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। तो 24,000 सोनू में चला जाएगा, 16,000 रजत में चला जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 40,000 चला जाएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्या होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, यानी सोनूस कैपिटल अकाउंट डेबिट 400, रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट 1650 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2050। यानी कि अल्टीमेटली ये वाले दो एंट्री, ये पहला ड्रॉइंग अमाउंट के लिए, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये दो एंट्री हो गया। उसके बाद तीन, तीन, फिर चार, चार, पांच, छह और सात, यानी टोटल 7 एंट्री में भी आप इस चीज को पूरा बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हो। तो बहुत ही डिटेल में जा रहे हैं। इसके बाद जो बैक साइड के क्वेश्चन है उसका भी सीरीज आने वाला है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे के सारे जो बैक साइड के क्वेश्चंस है हर चैप्टर का एक ही वीडियो बनाया जाए। चाहे 5 घंटे का वीडियो बने, 10 घंटे का बने, 12 घंटे का बने, एक ही वीडियो में सारे बैक साइड जो टीएस ग्रेवाल के बैक साइड के क्वेश्चन आंसर है, इंक्लूडिंग द एमसीक्यू एजर्शंस बेस्ड सारे क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में मैं करा दूं, ताकि बच्चे ढूंढने में आसानी हो बच्चों को, राइट। चलिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और ये सारे नोट्स जो भी हैं आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा, उसको भी आप फॉलो वगैरह कर लेना, राइट। चलिए, अब बढ़ते हैं हम आगे, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। कैलकुलेशन, अगला है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 40। बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पवन्स मंथली ड्राइंग। यानी यहाँ पे जो आपको कैलकुलेट करना है वो मंथली ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट करना, यहीं पे पता चल जाए। तो एक काम करते हैं, मंथली ड्राइंग को अभी ही हम एक्स मान लेते हैं, राइट। फॉर द ईयर एंडेड, मंथली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड इतना, इन द फॉलोइंग केसेस when interest on drawing is charged 10% per annum। अब
बोल रहा है कि व्हेन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, इंटरेस्ट का अमाउंट बता दिया है, यूनिफॉर्म अमाउंट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। इसका सोल्यूशन मैं पहले करता हूँ। बिगिनिंग है, याद करो, उस केस में क्या करते थे, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग मंथली ड्राइंग इंटू 12। तो मंथली ड्राइंग यहाँ पे हमने एक्स मान लिया, एक्स इंटू 12 इंटू रेट क्या है, रेट भी पता है 10/100। अब यहाँ पे है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, क्या है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो मंथ वाले केस में 3 होता था, 6.5, 5.5 और 6। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप बताओ कि ज्यादा इंटरेस्ट कब लगेगा, जब शुरू में पैसा लोगे या लास्ट में। तो शुरू में, तो उस केस में जो ज्यादा वाला अमाउंट है उसको लेंगे। तो 6.5/12। और यहाँ पे आपको बता दिया कि ये 1300 है। तो अल्टीमेटली यहाँ से हम एक्स का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 1300 इंटू 100 इंटू 12, यानी जो ये दोनों नीचे वाले हैं 100 और 12, उसको उधर लेके जाएंगे, इधर डिवाइड में उधर पुनः मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे, जो ऊपर वाले हैं उनको यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाएगा 6.5। तो अल्टीमेटली जो अमाउंट आ जाएगा वो आपका कितना है, अमाउंट जो वो मंथली ड्राइंग कर रहा है वो है 2000। सेम पैटर्न पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द एंड वाला केस है, तो यहां भी फिर से एक्स मान लेते हैं, एक्स इंटू 12 इंटू 10/100। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एट द एंड, तो एट द एंड में जो सबसे कम है यानी 5.5 आ जाएगा। और इसमें मैंने आपको एक चीज और बताया था कि अगर आप भूल जाओ तो क्या टेक्निक लगाया करो। उस केस में मैंने बोला था आपका फर्स्ट ड्राइंग कब होगा, तो फर्स्ट ड्राइंग क्या है होगा कि आपका पहला ड्राइंग होगा 30 अप्रैल को, क्योंकि एंड ऑफ एवरी मंथ है। लास्ट ड्राइंग कब होगा, 31 मार्च को अगली। फिर यहां से लेके साल खत्म होने का टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, तो 31 मार्च और 31 मार्च। तो अल्टीमेटली 30 अप्रैल से 31 मार्च आपका कितना हो गया, 11 महीना। और यहाँ पे 0 महीना, तो 11 का एवरेज निकाल दोगे 11/2, तो 5.5 यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ के बाद आपको एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा, मैं सीधे लिख देता हूँ। क्या आ जाएगा, ये भी अमाउंट आपका हो गया 2000। और अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका नीड में है और 1200 है। आप एक बार कर लेना, इसका भी आंसर मेरे हिसाब से 2000 ही पर मंथ आएगा, इंटू 10/100। ये थर्ड इसका आंसर है, इंटू, अब ये 6/12 होता है। मिड वाले केस चाहे क्वार्टरली हो या मंथली, अगर मिड में कर रहे हैं तो उसके लिए 6/12 भी यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा 1200 से इक्वेट कर देना। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये भी आ गया हमारा 2000। तो फाइनली तीनों केसेस में आंसर हमारे हो गए 2000। तो इसको सही से ही कर दिया क्वेश्चन का आंसर, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा है। बढ़िया से आंसर सॉल्व हो गया ये। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इलिस्ट्रेशन नंबर 41, सारा ही क्वेश्चन करा रहे हैं हम इलिस्ट्रेशन का। आप ध्यान रखना इस चीज को, आपके पास आंसर अवेलेबल है, आप वहां से कॉपी कर सकते हो। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इलिस्ट्रेशन का भी यहाँ पे कितना फायदा है। एक इलिस्ट्रेशन को अलग अलग एंगल से मैं दिखा रहा हूँ आपको, राइट। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट कितना है हमारा, 10% पर एनम है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सीयूज क्वार्टरली ड्राइंग। अब यहाँ पे भी वैसा ही क्वेश्चन होने वाला है। सी को क्वार्टरली ड्राइंग निकालना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है हमारा 10%। तो यहाँ पे क्वार्टरली ड्राइंग, हाँ, आगे तीनों केस 1, 2 और 3 सेम, जैसे पिछला क्वेश्चन मंथली था, ये वाला क्वार्टरली कर दिया इन्होंने। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, यहाँ भी हमने मान लिया कि मान लो क्वार्टरली ड्राइंग आपका एक्स है, तो पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो मान लिया कि एक्स ड्राइंग है, तो पूरे साल का ड्राइंग आपका हो गया 4 × x। अब आपका इंटरेस्ट का रेट बताया 10/100। अब यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो बिगिनिंग होगा तो सबसे ज्यादा होगा। तो क्वार्टर के केस में क्या क्या ऑप्शन होता है, 7.5, 6 और 4.5। तो बिगिनिंग वाला सबसे ज्यादा होगा, तो ये बिगिनिंग है, ये मिड वाला है, और ये एंड वाला ड्राइंग होगा, तो उस केस में 4.5 यूज करेंगे। तो ये केस हमारा बिगिनिंग है, तो 7.5/100
12 इक्वल्स टू 1500। फिर से x का वैल्यू निकालने के लिए मैं एक पूरा लिख देता हूँ। 1500 इंटू, ये दोनों जो है उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इंटू 12 डिवाइड, ये जो ऊपर वाले 14 और 7.5 है उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो अल्टीमेटली जो हमारा x का आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा 6000। यानी क्वार्टरली वो जो ड्राइंग कर रहे हो वो क्या अमाउंट है, 6000। और पूरे साल में टोटल ड्राइंग का अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 6 बार, 6 6 हजार 4 बार निकालेगा तो 24,000 हो जाएगा। अगला, अगला एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अब मैं फिर से शॉर्टकट लूंगा, x इंटू 4 इंटू 10/100। अब यहाँ पे बोल रहा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्या यूज करेंगे हम, 4.5 इंटू 4.5/12 इक्वल्स टू 900। और अल्टीमेटली x का आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 900 इंटू डिवाइडेड बाई 4.5। तो ये भी आंसर आपका 6000 ही आएगा। यानी हर क्वार्टर के एंड में 6 6 हजार निकाला जाएगा। अच्छा, जो क्वार्टर है वो कौन कौन सा होगा, अप्रैल मई जून, यानी 4 क्वार्टर होते हैं। कौन कौन से, अप्रैल से जून, फिर जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, और जैन टू मार्च। ये 4 क्वार्टर होते हैं पूरे साल में, राइट। चलिए, यही बोल रहा हूँ कि इलस्ट्रेशन जब मैं कराऊंगा ना, तो अलग अलग एंगल से जो जो बात जरूरी होगा वो उसी टाइम डिस्कस करता रहूंगा मैं। तो सोचो आपका कितना मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होगा। चलिए, अब है हमारा मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो मिडिल वाला केस तो मैंने आपको बताया था कि चाहे मंथली का मिड मिड हो या ईयरली का मिड हो, सॉरी मंथली का हो या क्वार्टरली का हो, आपका हर केस में क्या लगेगा, 6/12। तो x इंटू 4 इंटू 10/100 इंटू 6/12 इक्वल्स टू 2400। अब यहाँ पे अगर x का वैल्यू निकाला जाए तो क्या होगा, 2400 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 इंटू 6। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा आपका, अच्छा ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे पिछले वाले में मंथली में सेम अमाउंट था, और क्वार्टरली के शुरू वाले दो में 6 6 हजार है, और लास्ट वाले में उन्होंने चेंज करके क्वेश्चन दे दिया, और उसका आंसर क्या आ रहा है, 12,000। तो हो गया हमारा। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। चलिए, अब एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, इसमें भी मैंने वही कि जो फर्स्ट ड्राइंग है और जो लास्ट ड्राइंग है वहां से ईयर एंड निकालोगे, क्या क्या पीरियड हुआ दोनों का, दोनों को जोड़ दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा आपको। जैसे कि अब तक तो आपको मंथली में 7, सॉरी मंथली के केस में 5.5, 6 और 6.5 यूज हो रहा है, और क्वार्टरली के केस में 4.5, 6 और 7.5 ये बता दिया मैंने। और बिगिनिंग वाले केस में ज्यादा अमाउंट होता है तो उसका अमाउंट ज्यादा वाला हो जाए, और एंड वाला सबसे कम और मिड वाला बीच वाला ले लेंगे। चलिए, अब इलिस्ट्रेशन हम करते हैं। अगला इलिस्ट्रेशन नंबर 42। पवन, दमन एंड हरमन आर पार्टनर, ईच पार्टनर रेगुलरली विड्रॉ 10,000 पर मंथ। कितना विड्रॉ करें, 10,000 पर मंथ। लेकिन पवन ने क्या किया बिगिनिंग में, दमन ने क्या किया मिड में, और हरमन ने क्या किया एंड में। इंटरेस्ट ऑन द ड्रॉइंग फॉर द ईयर वे चार्ज इतना, तो डिटरमाइन करो कि रेट क्या है। यहाँ पे रेट पूछ दिया। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास 10,000 पर मंथ है, चलो हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले ए वाला केस लेते हैं, पवन वाला। तो पवन का पूरा ड्राइंग पूरे साल में कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 12, और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। रेट हमारे पास नहीं है, रेट को मान लो आर, तो R/100 इंटू बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग वाले केस में, मंथ के केस में बिगिनिंग में 6.5 लेते हैं, तो 6.5 डिवाइडेड बाई 12 हो गया हमारा। और इतने के करने के बाद हमारा जो इंटरेस्ट आ रहा है वो है 3900। तो क्या आप आर का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, आर हो जाएगा जो 10 और 12 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और फिर जो आपका 1,20,000 और 6.5, यानी 12 इंटू 10,000 और 6.5 आपका नीचे चला जाएगा, और अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका आर का वैल्यू क्या कितना आ जाएगा, 6%। सेम वे, अब फर्म है तो ऐसा ऐसा तो होगा नहीं कि फर्म के केस में आपका
एक फर्म, एक पार्टनर से इंटरेस्ट का ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग चार्ज रेट करेंगे, अगले से अलग। तो मेरे हिसाब से चाहे दमन हो या हरमन हो, उन दोनों भी केसेस में आपको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट आएगा वो शायद 6% ही आना चाहिए। वैसे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी उनका भी ड्राइंग 10-10 हजार ही है बस। तो 10 हजार इंटू 12, रेट को फिर से हमने आर को, रेट को आर माना इंटू 100। अब यहाँ पे मिड हो रहा है, तो मिड के केस में कितना हो जाएगा, 6/12 इक्वल टू 3600। तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3600 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, 1,20,000। इसका भी आंसर आया 6%। मैंने बोला ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट तो हर पार्टनर का सेम ही होगा ना। अच्छा, अब तीसरा केस कर लेते हैं, हरमन का, वो एंड में कर रही है, ठीक है। तो वो एंड में कर रही है, तो उसके भी केस में 10 हजार है पर पर मंथ का ड्राइंग, बस एंड में है। तो 10,000 इंटू 12 इंटू 6 इंटू आर मान लिया हमने रेट ऑफ ड्राइंग, आर अपॉन 100 इंटू, अब एंड में है तो उसके केस में क्या होगा, 5.5 अपॉन 12। इक्वेट करेंगे किसके साथ, 3300 के साथ। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी जो आर आएगा वो 6% ही होगा। क्यों, 3300 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1,20,000 डिवाइडेड बाई 5.5। तो यहाँ पे भी आपका जो रेट होगा वो 6%। लॉजिक सिंपल है कि आंसर आपका कंफर्म था कि 6%, 6% और 6% तीनों इक्वल आएगा, क्योंकि पार्टनर, अपन पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेगी वो सेम ही होगा ना, अलग अलग थोड़ी होगा, पार्शियलिटी थोड़ी होगा, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा ना। अगला इलस्ट्रेशन है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 16। इलस्ट्रेशन सब नंबर 16 क्या बोल रहा है कि वरुण एंड विवेक वेर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी दोनों के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो हमारा 3:2 था। द बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। अब यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट करा रहा है कि दो अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं, यानी कैपिटल और करेंट दोनों। तो बताओ कौन सा मेथड फॉलो किया जा रहा है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिर बता रहा है कि कैपिटल और करेंट अकाउंट का बैलेंस। तो वरुण का 3 लाख का क्रेडिट है और विवेक का 2 लाख का क्रेडिट है कैपिटल अकाउंट में। तो जब मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 5 या 6 जो भी हो, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो ये कंफर्म है कि आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट ही शो करेगा। और जब आपका आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है तो करेंट अकाउंट का बैलेंस आपका डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप अगर ध्यान दो तो करेंट अकाउंट का बैलेंस जो वरुण का है वो 1 लाख का क्रेडिट बता रहा है और विवेक का 28 हजार का डेबिट बता रहा है। पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड कर रहा है कि सैलरी मिलेगा 5 हजार पर मंथ वरुण को, वेयर विवेक को कमीशन मिलेगा 30 हजार का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है आपका 8% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट है 6% पर एनम। वरुण ने विड्रॉ किया 3,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर और विवेक ने विड्रॉ किया 30 हजार ऑन 1 सितंबर। तो इसमें वो एवरेज वाला मेथड लग जाएगा और इसमें जितना भी टाइम का आपका इंटरेस्ट बनेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यानी 7 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जाए। फिर बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट जो है हमारा 1,20,000 है और फाइनली आपको बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वगैरह बनाओ और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर आगे कॉपी पेस्ट करना रह जाएगा। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वरुण का कैपिटल का बैलेंस है आपका क्रेडिट 3 लाख का, और जो विवेक का आपका कैपिटल का बैलेंस है वो है आपका क्रेडिट 2 लाख का। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है हमारा 8%। तो 3 लाख का 8%, और ये हो गया हमारा 3 लाख का 8% और ये हो गया 2 लाख का 8%, 24,000 और 16,000। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पहला केस बोल रहा है वरुण का कि ड्रॉइंग है 3,000 रुपया हर क्वार्टर के बिगिनिंग पे। तो सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, बढ़िया से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में सीख लिया है कि जैसे पूरे क्वार्टर में चार, सॉरी पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो टोटल ईयरली ड्रॉइंग कितना हो गया, साल में टोटल ड्रॉइंग 3,000 इंटू 4। उसके बाद हमारा रेट क्या है, रेट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का 6% पर एनम। अब जो हमारा एवरेज मेथड हम फॉलो करते हैं, एक सेकेंड,
6% है। और फिर जो एवरेज मेथड फॉलो करते हैं वहां पे हमने सीखा है कि क्वार्टर के केस में आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, 4.5, 6 और 7.5। तो अगर आपने यहाँ पे बिगिनिंग किया तो इसमें सबसे बड़ा वाला होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7.5/12। सेम विवेक के साथ क्या है, विवेक ने पूरे साल में एक ही बार विड्रॉइंग किया 30,000। 30,000 का 6% लग जाएगा। और 1 सितंबर को यानी 7 महीना, तो 7/12। अगर इन केस इस विवेक वाले केस में अगर केवल अमाउंट दे देता कि ड्रॉन 30,000, तो उस केस में क्या करते हैं कि ये मानते हो कि कहीं पे मिड में हुआ है तो 1/2 कर दिया करते है ना। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 450। और ये हो गया हमारा 1050, यानी टोटल आपका कितना हो जाएगा 1200। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो ये बैलेंस है 1,20,000 जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन आया है उसको हम लिखते हैं। कितना, 1,20,000। फिर लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है क्या, कि वरुण का 450 है और विवेक का 1050 है। तो वरुण का 450 है और विवेक का 1050। वरुण का 450 हो गया और ये 1050। तो अल्टीमेटली टोटल आपका कितना बन गया, 15 मिलियन। एक बात आप रिकॉल करो कि all the payments that are made by the partner to the partnership that are made by the partnership firm to the partner is treated as appropriation, जब तक उसने चार्ज ट्रीट करने के लिए नहीं बोला। जैसे कि हमने कई क्वेश्चन ऐसा किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, जहां पे उन्होंने इंडिकेट किया है पूरा की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज एज ड्रॉइंग। तो जब चार्ज होगा तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएशन के केस में आप उतना ही पैसा पार्टनर्स को दे सकते हो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आएगा। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पे देखा हमने कि 1,21,500 अवेलेबल है। अब बांटने शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्या क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, वरुण का 24,000 और विवेक का 16,000। तो ये हो गया 24,000 और 16,000। ये कितना हो, 20, 30, 40,000। अच्छा, अब सैलरी के बारे में बात हुआ है। तो सैलरी है 5,000 पर मंथ। वरुण का 5,000 पर मंथ, तो कितना हो गया, 12,560, यानी कि ये हो गया 60,000। अब विवेक का कमीशन कितना है विवेक का जो कमीशन है वो 30,000 है पूरे साल का। तो ये हो जाएगा हमारा 30,000। तो अगर यहां तक आप अगर ध्यान से कैलकुलेट करके देखो तो जो आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो है 1,21,500, और डेबिट साइड का टोटल कितना आ जा रहा है, 1,30,000। तो यहाँ पे इश्यू आ जाएगा। फिर जब आपके पास टोटल पैसा ही अवेलेबल 1,21,500 है, और आपको पता है कि जो भी फर्म पार्टनर को पेमेंट करती है वो अप्रोप्रिएशन आएगा, और अप्रोप्रिएशन उतना ही कर सकते हैं जितना कि आपके पास टोटल क्रेडिट साइड में अवेलेबल है। तो 1,30,000 तो हम बांट ही नहीं सकते। तो उस केस में क्या किया जाएगा कि पहले ये निकालते हैं कि टोटल जो हमारा पेमेंट बन रहा है वरुण को और विवेक को वो क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वरुण को 24 और विवेक को 16। ये ध्यान से देख लेना आप, है ना। इनको ये 24,000 है और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 16,000। वरुण का सैलरी 60,000, विवेक का कमीशन 30,000। तो वरुण का सैलरी आपका कितना है, 60,000। वरुण का सैलरी आपका 60,000 है और विवेक का जो कमीशन है वो 30,000 है। ये टोटल कितना अमाउंट हो गया, 84,000। और ये हो गया आपका 46,000। तो अब क्या करना है हमें कि जो भी टोटल पैसा अवेलेबल है, टोटल पैसा ऊपर से कितना आया हमारा, 1,21,500। 1,21,500। तो अब हम इस 1,21 को कुछ इस प्रकार बांटेंगे ताकि कि इस रेशियो में, यानी 84,000 और 46,000 के रेशियो में ये पैसा इन दोनों को मिल जाए। अगर आपको रेशियो छोटा लेना है तो इसको ये काट काट के इतना पे ला सकते हैं, इससे भी कम हो सकता है। तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 23। इससे कम नहीं हो सकता, ये लास्ट है, राइट। तो 42 इज टू 23 में बांट दो।
तो 1,21,500 टोटल अमाउंट है, डिवाइड कर दो। मैं इसी के साथ जाता हूँ, ठीक है। 84,000 इज टू 46,000। तो 84 और 46 जब आप जोड़ोगे तो कितना होगा टोटल? 1,30,000। 1,30,000 से डिवाइड कर दो और इंटू कर दो यहाँ पे 84,000 से। और अगर आप 42:23 कर रहे हो तो 65 से डिवाइड करोगे और 42 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर यहाँ पे क्या होगा? 1,21,500 डिवाइडेड बाई 1,30,000 इंटू 46,000। तो अल्टीमेटली कितना पैसा बटा? 1,21,500 डिवाइडेड बाई 1,30,000 इंटू 84,000। ये हो गया आपका 78,508। और ये आपका हो गया 42,992। तो अब आप अगर इन दोनों को जोड़ के देखोगे तो ये आपका सम 1,21,500 के पास होगा। यानी कि अल्टीमेटली हमने कुछ ऐसा जुगाड़ किया कि 1,21,500 का जो टोटल क्रेडिट बैलेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आ रहा है, वो वरुण और विवेक को उसी रेशियो में चला जाए जो टोटल में बन रहा था। कि अगर हमारे पास टोटल 1,30,000 होता तो इनको इतना इतना जाता, 1,00,000 इनको 84,000 और इनको 46,000। लेकिन सिंस कि हमारा बैलेंस 130 को नहीं टच करा है और वो टोटल 1,21,500 है, तो 1,21,500 को ही हम 84,000 और 46,000 के रेशियो में बांट देंगे। तो 7 है। तो अब यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा हमें और अल्टीमेटली जो ये सारा कुछ है वो सारा डिलीट हो जाएगा। अब ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा, क्रेडिट वाला तो ऐसे ही रहेगा और ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा। और अल्टीमेटली हम पार्टनर का शेयर के नाम से ये सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा। या मैं एक काम करता हूँ ना कि इसको डिलीट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे नोट्स भी तो डालना है ना। अच्छा, एक काम करता हूँ, इसका सब्स्टिट्यूट क्रिएट करता हूँ मैं। अब ये वाला जो नोट्स है ये तो आपको टेलीग्राम चैनल और ग्रुप जो है, आप आपने सब्सक्राइब और फॉलो कर लिया होगा ना अब तक, टेलीग्राम ग्रुप और जो चैनल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से कर लेना, वहां पे आपको सारा नोट्स ये सब मिलेगा, है ना। तो ये मैं ऊपर वाला सॉल्यूशन छोड़ देता हूँ और फिर फाइनल ये वाला सॉल्यूशन होगा आपका। कि गलत क्या हुआ वो भी समझना जरूरी है यहाँ। बल्कि इसको गलत नहीं बोलेंगे, पहले ही सही थोड़ी पता चलेगा हमें। तो ये 1,500 ये तो सब कुछ सही होगा। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे? टू शेयर ऑफ बैलेंस, यानी जो भी बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है। कितना अवेलेबल है टोटल बैलेंस हमारा? ये था हमारा टोटल 1,21,500। तो इस 1,21,500 का जो को जब हमने बांटा तो कितना कितना हुआ? 1,21,500। तो वरुण करेंट अकाउंट में 7,8,508, 7,8,508। और यहाँ पे 42,992। और इस चीज को हम रेफरेंस दे देंगे कि वर्किंग नोट आप चेक कर ले इसके लिए, ठीक है। वर्किंग नोट में जो कैलकुलेशन किया गया है, यानी कि क्रक्स यही है कि जो भी आप पेमेंट करते हो पार्टनर को, यानी जो भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को पेमेंट करती है वो सारा का सारा अप्रोप्रिएशन है। जब तक कि कुछ और ना कहे, और एक्सेप्ट दो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट तो वो तो चार्ज है ही, लेकिन बाकी चीज और अप्रोप्रिएशन है जब तक से कुछ और ना कहा जाए। तो मैक्सिमम आप उतना ही पैसा बांट सकते हो जो आपके क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अवेलेबल है। तो इस केस में हमने क्या किया? पहले तो कर लिया, लास्ट में देखा कि 1,30,000 हो गया जो कि एक्सीड कर रहा है 1,21,500 से। तो उस केस में हमने क्या किया कि 1,21,500 को 500 को हमने उसी रेशियो में बांटा जो उनका टोटल बन रहा था यहाँ पे, राइट। और फिर बांट के फिर फाइनली ये हुआ कि 78,508 और 42,992। तो अल्टीमेटली ये हमारा पूरा सॉल्यूशन रहा। अच्छा, अब इसके अंदर हमें पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट भी बनाना है, तो वहां वो भी मैं बना ही देता हूँ एक एक। यहाँ पे हमारा दो अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले तो ऊपर से हम लोग, कितना बड़ा क्वेश्चन है ना। सबसे पहले ऊपर से जो ये बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का 3,00,000 और 2,00,000 क्रेडिट बैलेंस, तो बाई बैलेंस बीडी, ये ध्यान रखना जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो ये वाले साइड, यानी अच्छा कैपिटल अकाउंट का है तो बाई बैलेंस बीडी हो गया आपका। कितना अमाउंट? 3,00,000 और 2,00,000। 3,00,000 और 2,00,000 इधर लिख दिया हमने।
और जो करेंट अकाउंट है उसका भी हमने डिस्कशन किया था कि करेंट अकाउंट जो वरुण का है वो क्रेडिट है, और जो विवेक का है वो आपका डेबिट बैलेंस है 3 लाख 28,000 का। तो बाई बैलेंस बीडी भी आएगा यहाँ पे करेंट अकाउंट में, और डेबिट बैलेंस को इधर दिखाएंगे टू बैलेंस पीडी। अब तक तो आपको पता होगा ना कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट होते इधर दिखाते, क्रेडिट बोले तो इधर। तो इसका 1 लाख का क्रेडिट है और इसका 28,000 का डेबिट है। एक बार मैं रिकन्फर्म करूंगा कि वरुण का 1 लाख का क्रेडिट बैलेंस है और विवेक का 28,000 का डेबिट बैलेंस, राइट। अब एक बात जो है, देखो, सारा का सारा ट्रांजैक्शन जो होता है पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में, वो कहाँ जाता है हमारा, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है। यानी जो ट्रांजैक्शन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हुआ है वो तो पार्टनर्स कैपिटल या करेंट कहीं ना कहीं जाएगा। लेकिन दो तीन चीज होता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। दो तीन ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में होता है, लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट में आता है। उसमें सबसे नंबर वन है कि जब पार्टनर कुछ पैसा इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस में तो उसका इफेक्ट दो जगह जाएगा, कैश एंड कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट होता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। फिर जब वो ड्रॉ करेगा, जो कि ड्राइंग के बारे में बहुत बढ़िया से हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि ड्राइंग दो तरह का हो सकता है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो ड्राइंग अगेंस्ट, अगर मेरा मेथड फ्लक्चुएटिंग है तब तो सोचना ही नहीं है, चाहे वो ड्राइंग हमारा, चाहे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो या चाहे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो, एक ही अकाउंट मेंटेन हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो सारा उसी में डेबिट होता था। लेकिन अगर मेरा मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हमारा कैपिटल अकाउंट में जाता है, कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में डेबिट होता है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो ड्राइंग हुआ है, ड्राइंग मतलब 4 बार ये ड्राइंग हुआ है यानी टोटल 12,000 का, और ये जो 30,000 का ड्राइंग हुआ है, ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, कैसे पता करेंगे? तो मैंने वहां पे बताया था आपको कि जिस भी ड्राइंग पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लग रहा है दैट इज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। मैंने बोला है ना, इतना डिटेल में आपको कराऊंगा, इतना डिटेल में कि इलस्ट्रेशन का हर एंगल आपको टच होगा। दैट मीन्स दिस इज अ ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये कहाँ जाएगा हमारा? अगर मेरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता तो ऑप्शन ही नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करो। अब यहाँ पे हमने कौन सा मेथड देखा है, कौन सा है, सिंस की दोनों पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों यूज हो रहा है तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है। तो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट पे। तो वरुण का 12,000 है और विवेक का 30,000 है, डेबिट में जाएगा क्योंकि बैलेंस कम होगा। तो टू, अच्छा, जब हम ड्राइंग करते हैं तो अल्टीमेटली कैश या बैंक से पैसा जाता है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट होता है। यहाँ पे लिखना है तो लिख दो ड्राइंग अगेंस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट है, राइट। स्पेस तो छूटा नहीं मेरे से। चलिए मैनेज करते हैं। तो अमाउंट तो भूल गया मैं, इसका क्या था। तो वरुण का 12,000 और विवेक का 30,000। वरुण का 12,000 है और विवेक का 30,000। अब जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये वाला अमाउंट है, ये भी चला जाएगा, ये भी करेंट अकाउंट में जाएगा और ये भी करेंट अकाउंट में जाएगा। एक सेकंड, मैं इसको जरा सा इंक्रीज कर दूं, एक सेकंड। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वैसे ही बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलो या शेयर ऑफ बैलेंसेज जो भी बना, जिसको हमने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, 450 10 50, ये होगा 450 एंड 1050। और शेयर ऑफ बैलेंस कितना है? 78508, 78508, और दूसरे का कितना है? 42992। अल्टीमेटली सारा ट्रीटमेंट हो गया, ड्राइंग वाले अमाउंट का भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी हो गया और शेयर ऑफ बैलेंस का भी हो गया। तो अल्टीमेटली अब हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट को क्लोज करते हैं। याद रखना कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस हमारा डेबिट और क्रेडिट किधर भी जा सकता है।
तो ये ध्यान रखना, इधर टोटल बैलेंस आपका 42,000 है और इधर वाला 58, यानी ये साइड बड़ा है हमारा, तो 58, 58, 59,050 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 59,050 हो गया। तो बैलेंस हमारा इधर गया, तो बाई बैलेंस, सॉरी, हाँ, बाई बैलेंस CD। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इनका, 59,050 माइनस 42,992, 16,058। और फिर इसका बैलेंस ये वाला साइड पड़ा है 178,508, 178,508। इसका इधर जाएगा टू बैलेंस CD, ये डैश हो जाएगा आपका, ये भी इधर डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा 178,508 माइनस 12,450, तो ये हो गया 166,058, 166,058। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो कुछ जाना ही नहीं है। देखो याद रखना आप कि जब हमारा मेथड फ्लक्चुएट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड हो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग एक तो जाएगा ही जाएगा। उसके अलावा आपका क्या जाएगा, अगर फर्दर कुछ इंट्रोडक्शन किया जाएगा वो जाएगा, और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा तो जाएगा। तो बाकी दो तो कुछ ट्रांजेक्शन है नहीं, तो टू बैलेंस CD, सारा का सारा अमाउंट CD में उतर जाएगा। ये क्लोज हो गया हमारा, इधर भी क्लोज हो गया, तो 3 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 3 लाख और 2 लाख, और इधर भी हमारा बैलेंस 3 लाख और 2 लाख। तो अब जाके बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 16, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, उस चीज को हमने कंप्लीट किया। टाइम ऐसा डिवोट करो कि एक क्वेश्चन करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने का खुशी प्राप्त, राइट। चलिए, तो आज का आखिरी इलस्ट्रेशन ये है हमारा, सैलरी कमीशन से रिलेटेड छूट गया था उधर, तो इलस्ट्रेशन नंबर 19 हम करते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 19 क्या बोल रहा है, पवन एंड पारुल आर पार्टनर इन अ फर्म, एज पर द पार्टनरशिप डीड पवन इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ एंड पारुल इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 50,000 पर एनम। ठीक है, पवन को 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन 8%। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन टू द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड इज 5,50,000। तो ये जो प्रॉफिट है आपका 5,50,000, ये आफ्टर सैलरी, मतलब आफ्टर सैलरी टू द पार्टनर्स है। और सैलरी पार्टनर्स का कितना है, एक का, पवन का जो, तो सैलरी को पहले जोड़ देते हैं ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो सैलरी अगर पवन का देखो, तो पवन का सैलरी कितना है, 3,60,000, तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो ऐड करेंगे। और फिर पारुल का सैलरी पूरे साल का कितना है, 50,000, तो उसको भी ऐड कर देते हैं। तो वो अमाउंट जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आएगा, वो कितना है, 9,60,000। तो सबसे पहले तो इसको डन करते हैं, बाई क्या हो जाएगा, बाई नेट प्रॉफिट 9,60,000। ये कहां से आया हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि टू सैलरी को पहले आप कर लो, कोई इशू तो नहीं है ना, टू सैलरी पवन एंड पारुल, इसका तो स्ट्रेट अवे दिया है, तो कैलकुलेशन करना नहीं है, सीधे लिख दो। पवन का कितना था हमारा, 3,60,000, और पारुल का 50,000। 3,60,000 इसका था और 50,000 इसका था, ये हो गया हमारा 4,10,000। अब कमीशन का बात करते हैं। कमीशन का एक सेपरेट वीडियो है, आप अगर आपको दिक्कत हो तो वो वाला वीडियो देख लेना। तो पवन इज टू गेट अ सैलरी 30,000, कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये वर्ड्स पढ़ो। 10% किसका, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। और नेट प्रॉफिट किसको बोलते हैं, इसको,
यानी स्ट्रेट अवे बोल रहा है कि जो नेट प्रॉफिट हमारा है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी इसमें से कमीशन भी लेस नहीं है, सैलरी तो लेस करेंगे ही नहीं, कर उसका तो बात ही नहीं कर रहा है। बोल रहा है नेट जो प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आया, उसका सीधे सीधे आप क्या निकाल दो, 10%। तो टू कमीशन, पवन का कमीशन कितना हो जाएगा, टू कमीशन, पवन का बताया इन्होंने। स्ट्रेट अवे जो हमारा नेट प्रॉफिट है, यानी 9,60,000 का आप सीधे सीधे क्या निकाल दो, 10%। तो कितना हो गया, 96,000, राइट। अब पारुल का बात करते हैं। तो पारुल के केस में क्या बोल रहा है कि, पारुल के केस में बोला कि कमीशन इज 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो वहां पे मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी ऐसे हो, तो एक बात बताओ कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट, यहाँ पे वर्किंग नोट मान लो इसको, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन, बिफोर एनी कमीशन, बल्कि ऐसे बोलो कि जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आ रहा है वो 9,60,000। यहां से सबसे पहले हमने क्या माइनस किया, पवंस कमीशन, जो कि स्ट्रेट अवे कितना था, 9,60,000 का 10% यानी 96,000। अब क्या होगा, 9,60,000 में से 96 माइनस किया हमने, 8,64,000 बना, राइट। अब वर्डिंग, चलो वर्डिंग्स पढ़ो। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया है उधर, तो अगर आपको दिक्कत हो तो वो आप चेक कर लेना, है ना। बोल रहा कि कमीशन जो है 8% होगा, किसका, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। एक बात बताओ, इसके बाद जो कमीशन अवेलेबल है वो कौन है, पारुल का कमीशन है ना, वही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये बोल रहे हैं कि पारुल का कमीशन माइनस करने के बाद यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसका ये 8% होना चाहिए। तो भाई एक बात बताओ, जब तक मेरे पास ये अमाउंट अगर अवेलेबल नहीं है, ये कैलकुलेट कैसे होगा, और ये कैलकुलेट नहीं होगा तो फिर उसका 8% निकालेंगे कैसे। तो इसी के लिए हमने वहां पे ही बहुत डिटेल में बात किया था कि इस केस में फिर बेस किसको ले लेते हैं, इसको बेस ले लेते हैं। और स्ट्रेट अवे एक फॉर्मूला है जो कि मैथमेटिकल टर्म में है, और वो हम क्या करते हैं कि जो उससे पहले वाला अमाउंट है उसमें आप सीधे सीधे एक काम करो, उसमें आप इंटू 8/100 प्लस 8 कर दो, और ये जो अमाउंट आएगा, ये मैथ्स है, तो इतना आपको दिक्कत नहीं लेना, मैंने वहां पे बढ़िया से समझाया। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है उस चीज से, तो जो लेक्चर नंबर, मुझे याद नहीं आ रहा है कि 6 या 7 है कुछ लेक्चर नंबर, उसमें उसमें आप चेक कर लेना, ठीक है, वहां मिल जाएगा। अब बताओ अमाउंट कितना आया, यहाँ पे 8 लाख आ गया। अब आप निकाल के देख लो कि 8 लाख का जब आप 8% निकालोगे तो आ गया ना 64,000। ऑल तो हमने कैलकुलेट किया इस वाले रूट से, लेकिन अल्टीमेटली आंसर था इधर वाला ही, राइट। तो इसका पारुल का कमीशन कितना हो गया, 64,000। और यहाँ पे आप शो कर देना कि आप वर्किंग नोट देख लो, WN, राइट। 9 6 15, 1,60,000 हो गया टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। अब सारा ट्रीटमेंट हो गया, सैलरी का, कमीशन का, सारा ट्रीटमेंट हो गया। अब देखते हैं लास्ट में कितना प्रॉफिट बच रहा है यहाँ पे। तो दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये वाला क्रेडिट साइड ही बड़ा आएगा, 9,60,000। वर्किंग नोट को हमेशा आप रेफर करा देना, और याद रखना कि जो आपका मार्क्स मिलेगा वो वर्किंग नोट्स का भी मार्क्स होता है, यानी कि अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा कितना, ये बैलेंस 9,60,000 में 160, और 4,10,000 माइनस करने के बाद हमारा बच गया 3,90,000। अब चेक करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में क्या दिया है। अब क्लियरली कुछ बताया नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, तो फिर उस केस में हमारा क्या लग जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, कि अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या कुछ एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, या साइलेंट है, तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाता है। तो 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो जो हमारा 3,90,000 का प्रॉफिट है वो पवन और पारुल को
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, 1,95,000 और 1,95,000। तो जब मैं आपको इलस्ट्रेशन समझा रहा हूँ तो आपको क्लियरली ये विजिबल होगा कि इसका मेरा मकसद केवल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना नहीं है। सॉल्यूशन तो आपको वहां भी मिल जाएगा, लेकिन हर एंगल से बात करना, अलग अलग चीज को रिवाइज कराते हुए आपको मैं सारा इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि कितना एफर्ट है इसमें। तो आप भी मेहनत करिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। और इसके बाद एक पूरा डिटेल जो बैक साइड के क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग एमसीक्यू वगैरह, एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन जो भी है, और बैक साइड के पूरे बड़े बड़े वाले सारे क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में, एक चैप्टर का एक ही वीडियो में डालूं। चाहे वो 5 घंटे का वीडियो बने, 8 घंटे का, 10 घंटे का, 12 घंटे का, सारा उधर बन जाए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।